Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. आज का स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर में इंशाल्लाह वो है अलाइनमेंट ऑफ द डोमेन्स। इसमें देखेंगे कि जो डोमेन है वो अपने आप को किस तरह से अलाइन करती हैं, किस तरह वो तरतीब देती हैं। डोमेन्स हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि डोमेन क्या होती हैं। डोमेन किसी भी मैग्नेट के अंदर जो छोटे छोटे साइजेस बन जाते हैं 0.1 मिलीमीटर के हिस्से बन जाते हैं, रीजन्स अलग अलग हो जाते हैं और उनको हम कहते हैं डोमेन्स। आपको जैसा कि यहाँ फिगर के अंदर नज़र भी आ रहा है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डोमेन्स किस तरह अलाइन होती हैं, किस तरह वो अपने आप को तरतीब देती हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द डोमेन्स इन आ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर रैंडमली ओरिएंटेड के जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनके अंदर जो डोमेन्स पाई जाती हैं वो बेतरतीब अंदाज में, बेतुके अंदाज में पाए जाते हैं। यानी जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर के अंदर कि हर डोमेन एक अलग ही डायरेक्शन में है, हर डोमेन की अलग डायरेक्शन है। जब सब डोमेन्स का जो सब डोमेन की जो डायरेक्शन है वो मुख्तलिफ होगी तो जो मैग्नेटिज़्म है वो ज़ाहिर नहीं होगा। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डोमेन्स के जो एरोज़ हैं, हर डोमेन का जो एरो है वो डिफरेंट है और डोमेन के साइजेस भी डिफरेंट हैं। और फिर जो डोमेन के अंदर ये देखिए आप देख सकते हैं एरोज़ लगे हुए हैं, हर डोमेन के अंदर ये डिफरेंट है। तो जब ये हर डोमेन का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जब इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। लेकिन जब इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी तो ये सम अप होकर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द डोमेन्स कैंसल ईच अदर के जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं एक दूसरे की, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। एक डोमेन का जो इफ़ेक्ट है वो दूसरे डोमेन के इफ़ेक्ट को अपोज करता है, उसके मुखालिफ होता है। इसीलिए इन सब का जो सम अप होगा वो सिफर होगा। किस केस में? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में। जैसा कि आपको यहाँ फिगर ए में नज़र आ रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हर डोमेन में जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिफरेंट है। इसीलिए ये सारी एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगी और जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो कोई भी मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, वो कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो नहीं दिखाएगा और हम ये नहीं कह सकते कि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। हाउएवर एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन, यानी एक ऐसा मटेरियल जो कि अनमैग्नेटाइज्ड है और आयरन लोहे का है। लोहे का, चूँकि लोहा जो है वो क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी जो मैग्नेट की तरफ खींचा जाता है। तो एक वो पीस है कैन बी मैग्नेटाइज्ड, उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है बाय प्लेसिंग इट, उसको रख कर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसी और मैग्नेटिक फील्ड के असर में उसको रखते हुए हम मैग्नेटाइज उसको कर सकते हैं। प्रोवाइडेड बाय अ परमानेंट मैग्नेट के असर में रख कर और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट या एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब बात बताई जा रही है कि जो एक अनमैग्नेटाइज्ड लोहे का जो टुकड़ा है हम उसको मैग्नेट बना सकते हैं और इसको जो मैग्नेट में बनाने के लिए क्या करना होगा कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देंगे। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस पर असर करेगा और उसके जो डोमेन्स हैं उन पर असर करेगा और डोमेन को सीधा करेगा, जिसकी वजह से जो फील्ड है वो उन फील्ड जो है वो उनकी मजबूत पैदा होगी, जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे। अब यहाँ पर उसने दो चांसेस हमें दी हैं। या तो आप किसी परमानेंट मैग्नेट के ज़रिए आप जो इसकी मैग्नेटाइजेशन है वो हासिल कर सकते हैं। तो या आप जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो कि एक टेम्परेरी मैग्नेट है उसके ज़रिए भी आप इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। यानी परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ किया जा सकता है और एक टेम्परेरी मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको यूज़ करके भी हम इसको, कोई भी मटेरियल है लोहे का, स्टील का या आयरन का, हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि ये अब बताएगा कि जो इफ़ेक्ट किस तरह होता है डोमेन्स के ऊपर किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। चूँकि हमने आयरन को रखा है किसी एक्सटर्नल, या तो वो परमानेंट मैग्नेट होगा या वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने आयरन को रख दिया। अब हम देखते हैं कि वो जो मैग्नेट का क्या असर पड़ता है आयरन पर। द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड किया है थ्रू टेम्परेरी मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स, पेनिट्रेट यानी घुस
जाएंगी, दाखिल हो जाएंगी द अनमैग्नेटाइज्ड आयरन, उस अनमैग्नेटाइज्ड आयरन के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म, और उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म को जो है वो पैदा कर देंगी, यानी उसको भी मैग्नेटाइज बना देंगी इन इट बाय काजिंग टू इफ़ेक्ट्स ऑन द डोमेन्स। तो जो है इस पर दो इफ़ेक्ट करेंगी, उसके डोमेन पर दो तरह के असर डालता है। हम उसको अब डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह जो है हम जो अगर आयरन को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, यानी परमानेंट मैग्नेट को यूज़ करते हुए या इलेक्ट्रिक मैग्नेट को यूज़ करते हुए, तो उससे क्या होगा कि जो फील्ड है वो पूरे आयरन का जो बार है या जो भी हमने आयरन की चीज़ यूज़ की है उसके अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाएगा, फैल जाएगा, अंदर दाखिल हो जाएगा उस चीज़ के अंदर। और फिर क्या होगा, फिर इसका जो असर है वो उसके डोमेन्स पर लगेगा, यानी उस फील्ड का असर जो है वो उस आयरन का जो हमने पीस रखा है उसके डोमेन के ऊपर लगेगा और उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिज्म पैदा कर देगा। अब स्टूडेंट जो आयरन होता है उसके अंदर छोटे छोटे फिर मैग्नेट जो है वो बनने लगेंगे और फिर वो जो आयरन है वो खुद एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगेगा। मतलब क्या कि जब हम किसी आयरन जो है वो अनमैग्नेटाइज है, हमने उसको मैग्नेटाइज बनाना है, तो हमने उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेट के असर के अंदर रखना है। तो जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उस मैग्नेट के सॉरी उस आयरन के अंदर जाएंगी तो जो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी, यानी उसके अंदर दाखिल हो जाएंगी। दाखिल होने के बाद उसके डोमेन के अंदर इस तरह इफ़ेक्ट करेंगी कि उसको भी मैग्नेट बना देंगी। फिर उसका हर डोमेन जो है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा और सब मिलकर जो आयरन है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेट का, वो दो तरह से इफ़ेक्ट करता है, दो तरह से जो है वो असर डालता है। यानी कुछ डोमेन्स को ये बड़ा कर देता है और कुछ डोमेन्स का जो है रुख बदल कर उनको सीधा कर देता है। तो ये दो तरह से उन पर इफ़ेक्ट डालता है। तो देख लेते हैं आगे, दूज डोमेन्स हुज मैग्नेटिज्म इज़ पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो वाली डोमेन्स के जिनका जो मैग्नेटिज्म है वो एक्सटर्नल मैग्नेट जो एक्सटर्नल हमने वो मैग्नेट रखा है उसके मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल है। यानी जो डोमेन्स पहले ही सीधी हों वो मज़बूत हो जाती हैं और जो उनकी ताकत है या जो उनकी पावर है वो भी बढ़ जाती है, और जो बढ़ जाती हैं, जो बड़ी हो जाती हैं, फिर वो ज़्यादा जगह घेरने लग जाती हैं। कि जब मैग्नेटिक फील्ड उस आयरन के अंदर पेनिट्रेट करेगी तो पहले चूँकि आयरन के अंदर डोमेन्स मौजूद थे, तो अगर डोमेन्स के अंदर की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल होगी, तो दोनों जो है उनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी और वो क्या करेंगी, उन डोमेन्स को बड़ा कर देगी जिसकी वजह से वो ज़्यादा जगह घेर लेगा। फिर आगे देखते हैं, और नियरली पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ग्रो इन साइज एट द एक्सपेंस ऑफ अदर डोमेन्स दैट आर नॉट ओरिएंटेड। फिर क्या होगा कि दोनों अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल जो डोमेन थे वो आपस में मिल जाएंगी, और मिलने के बाद क्या होगा कि उनका जो साइज़ है वो ग्रो करेगा और ग्रो एट एक्सपेंस, यानी एक बहुत बड़ी तादाद में ऑफ देयर डोमेन्स ऑफ अदर डोमेन्स दैट आर नॉन ओरिएंटेड, और उन डोमेन्स के मुकाबले में जो कि एक डायरेक्शन में नहीं थी, जिनकी डायरेक्शन यानी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई और जो डोमेन थी दोनों की डायरेक्शन अपोज थी, तो उनके मुकाबले में वो वाली डोमेन्स के जिनकी जो डायरेक्शन थी वो सेम थी, उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में बढ़ जाता है। तो इसी तरह हमने देखा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से डोमेन्स को इफ़ेक्ट करती है, किस तरह उनकी जो तरतीब है उसको ख़राब कर देती है। यानी इसमें हमने देखा कि जो डोमेन्स जिनकी डायरेक्शन सीधी होगी तो उन पर मैग्नेटिक फील्ड असर करेगी और उनका साइज़ बढ़ा देगी, तो वो साइज़ में बढ़ जाएंगे। लेकिन तो आगे देख लेते हैं कि इन एडिशन द मैग्नेटिक अलाइनमेंट ऑफ द अदर डोमेन्स रोटेट्स, यानी जो बाकी जो यानी वो डोमेन्स कि जो जिनकी जो डायरेक्शन थी वो एक पोजीशन में या एक ख़ास डायरेक्शन में नहीं थी, तो उन डोमेन्स का ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर कैसे हुआ कि वो रोटेट होना शुरू हो जाती हैं। यानी ये देखिए स्टूडेंट, अगर तो इनकी डायरेक्शन ये देखो ये टेढ़ी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका असर ये होगा कि ये जो डोमेन है ये अपने आप को रोटेट करना शुरू कर देंगी और रोटेट होते होते ही बिल्कुल इसी डायरेक्शन में सीधी डायरेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सीधी डायरेक्शन में आ जाएंगी, रोटेट करना शुरू कर देंगी और वो आहिस्ता 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 बिल्कुल सही होकर जो सीधी डायरेक्शन वाली डोमेन्स हैं उनके अंदर शामिल हो जाएंगी और फिर वो भी बड़ा होना शुरू हो जाएंगी एंड बिकम ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड।
और रोटेट होते होते जो है ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में आकर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और एक लाइन के अंदर सब एरोज़ के एक जो है सब एरोज़ जो है वो एक ही लाइन में आने लग जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं फिगर बी में कि सारे जो एरोज़ हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। इसी अलाइनमेंट से जो आयरन है वो एक मैग्नेट बन जाता है। यानी ये देखिए स्टूडेंट, ये जो था ये वाली जो ए वाली डोमेन थी, ए वाली फिगर में जो आपको डोमेन्स नज़र आ रही हैं वो एक अनमैग्नेटाइज्ड आयरन की डोमेन्स दिखाई गई हैं। जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा कि जिनकी डायरेक्शन सेम थी वो तो डोमेन्स बड़े हो गए। अब जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं थी वो कुछ ख़त्म हो गए और कुछ जो थोड़े बहुत जिनका एंगल थोड़ा बहुत था वो थोड़ा सा रोटेट हो गए और रोटेट होने के बाद वो भी बिल्कुल सीधी पोजीशन के अंदर आ गए। सीधी पोजीशन में आने के बाद वो भी जो है इन डोमेन्स के अंदर शामिल हो गए और उन्होंने जो आयरन है उसके अंदर भी जो है एक मैग्नेटिज़्म को प्रोड्यूस कर दिया और वो आयरन जो है वो एज अ मैग्नेट जो है वो बिहेव करने लग जाएगा। एज अ रिज़ल्ट द आयरन इज़ मैग्नेटाइज्ड। जो तो इस तरह जो आयरन है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी जो आयरन है वो मैग्नेट बन जाएगा और अब ख़ुद जो आयरन है वो अपने आप को मैग्नेट जो है शो करवा सकेगा और इसके अंदर भी जो एनर्जी है वो जमा होने शुरू हो जाएगी एंड बिहेव लाइक अ मैग्नेट हैविंग इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। और अब इसकी हर डोमेन का अपने जो है क्योंकि जो आयरन है वो मैग्नेट बन चुका है और हर मैग्नेट के दो पोल्स ज़रूर होते हैं, एक साउथ और दूसरा नॉर्थ। इसीलिए जो आयरन बार है उसके दोनों सिरों पर पोल्स आ जाते हैं और ये जो पोल्स होते हैं ये बार मैग्नेट के पोल्स जैसे ही होते हैं, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। आगे चलते हैं स्टूडेंट, आगे सॉफ्ट आयरन और स्टील के बारे में बताया गया है कि इन दोनों के अंदर जो डोमेन्स हैं उसका उन पर क्या असर होता है एक्सटर्नल फील्ड का। तो देख लेते हैं हम इनको कि इन सॉफ्ट आयरन के जो नरम लोहा होता है द डोमेन्स आर इजीली ओरिएंटेड, कि जो डोमेन्स हैं वो अपने आप को जल्दी से या बिल्कुल आसानी से एक तरतीब में ले आती हैं ऑन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फील्ड। जब हम उनको किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो उनकी डोमेन्स हैं वो आसानी से सीधे हो जाते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें कि जो सॉफ्ट आयरन है उसके अंदर छोटे छोटे जो मैग्नेटिक डोमेन्स के हिस्से हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मली बेतरतीबी से रैंडमली जो है वो थोड़े बहुत मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो ही हम इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो ये इन पर से बाहर से फ़ौरन जो मैग्नेटिक फील्ड असर करती है तो ये क्या करते हैं, फ़ौरन ये जो सारे डोमेन्स होते हैं ये एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और इसी तरह जो एज अ फिर बार मैग्नेट जो है ये बिहेव करने लग जाते हैं। आगे देखते हैं एंड रिटर्न टू द रैंडम पोजीशन व्हेन द फील्ड इज़ रिमूव्ड। और जब जो ही हम किसी जो हमने एक्सटर्नल फील्ड को दिया था जिसकी वजह से इनके डोमेन जो थे वो एक ख़ास डायरेक्शन में आ गए थे, जब ही हम उस फील्ड को रिमूव करेंगे तो जो इनके डोमेन से वो दोबारा से अपनी रैंडम पोजीशन में आ जाएंगे। यानी जो पता चला कि जो सॉफ्ट आयरन है वो जो है एक टेम्परेरी मैग्नेटिज्म को शो करते हैं। यानी जब हम फील्ड को देंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा, जब फील्ड को ख़त्म करेंगे तो मैग्नेटिज्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमने जैसे पीछे भी पढ़ा था कि जो सॉफ्ट आयरन है वो टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको जो परमानेंट मैग्नेट है वो इनसे नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल फील्ड को हम प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक ये मैग्नेट रहेंगे। जो ही हम इनको हटाएंगे तो मैग्नेट का असर जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आगे देखिए, दिस इज़ डिज़ायरेबल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड आल्सो इन ट्रांसफार्मर्स, कि ये जो चीज़ है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर यूज़ की जा सकती है। और चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन को ही यूज़ किया जाता है और ट्रांसफार्मर्स के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन आलात में ये दोनों जो आलात हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर्स, इनके अंदर हमें मैग्नेट बनाने के लिए ऐसे मटेरियल्स ही चाहिए होती हैं जो बहुत जल्द अपनी पहली वाली कंडीशन में वापस आ जाएं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जल्दी खो दें। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन जो है वो इन आलात को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड स्टील, अब यहाँ पे स्टील को बयान करने जा रहा है कि जो स्टील है उसके अंदर डोमेन्स किस तरह से होती हैं
कि जो स्टील होती है इज़ नॉट सो इजीली ओरिएंटेड टू चेंज ऑर्डर, कि स्टील की जो डोमेन्स होती हैं उनकी डायरेक्शन को चेंज करना इतना आसान नहीं होता जितना सॉफ्ट आयरन के अंदर होता है। सॉफ्ट आयरन के केस में तो स्टूडेंट्स हमने एक्सटर्नल जो फील्ड है उसको प्रोवाइड किया, तो जो डोमेन्स थी वो इजीली अपनी अपनी जो डायरेक्शन है उन्होंने अपनी अपनी डायरेक्शन को सीधा कर लिया। लेकिन स्टील के केस में ऐसा नहीं होगा। स्टील के केस में जो है वो आसानी से जो डोमेन्स है वो सीधे नहीं होते। मतलब पता चला कि जो स्टील है उसको मैग्नेट बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसको मैग्नेट बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो इसके डोमेन्स हैं वो ज़्यादा देर लगाएंगे और उनको ज़्यादा ताकतवर एक्सटर्नल फील्ड की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड के इनको बहुत ज़्यादा ताकतवर जो एक्सटर्नल फील्ड है वो चाहिए होती है। और क्योंकि जो स्टील बार के जो डोमेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीट होती हैं, इतनी जल्दी से वो अपनी पहली जो अपनी पोजीशन को सीधा नहीं करती, इसलिए जब हम उन पर ज़्यादा पावर लगाएंगे तो ही अपनी जो उनकी पोजीशन है उसको सीधा करेंगी। इसलिए जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो तब ही वो अपनी जगह से हिल सकेंगी और बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। बट वंस ओरिएंटेड रिटेन्स द अलाइनमेंट, लेकिन इनका फ़ायदा स्टूडेंट्स ये होता है कि जब एक दफ़ा ये अपनी अपनी पोजीशन को सीधा कर लें तो फिर ये दोबारा से मुड़ नहीं सकती और ये फिर दोबारा ज़्यादा देर तक अपनी तरतीब को बरकरार रख सकती हैं। तो पता चला कि जो स्टील है उसकी एक ख़ामी भी है और एक खूबी भी है। ख़ामी ये है कि ये इतनी जल्दी अपनी पोजीशन को सीधा नहीं करते और इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। लेकिन इनकी खूबी ये है कि जब ये एक दफ़ा अपनी जो पोजीशन है उसको सीधा कर लेते हैं तो फिर ये अपनी उस पोजीशन को बरकरार ही रखते हैं ज़्यादा अरसे तक। दैट इज़ वाई स्टील इज़ यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। तो इसीलिए जो स्टील है उसको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हमेशा के लिए मैग्नेट ही रहते हैं। एक दफ़ा बन जाएँ तो फिर ये दोबारा से अनमैग्नेटाइज नहीं होते। इसीलिए जो स्टील है उसको स्टूडेंट कंपास के अंदर या इस तरह जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं या इस तरह की जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसके अंदर स्टील को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसके बताने का यही मकसद है कि जैसे हम पीछे काफ़ी दफ़ा पढ़ा है कि सॉफ्ट आयरन को यूज़ किया जाता है टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने के लिए और स्टील को यूज़ किया जाता है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। तो यहाँ डोमेन्स के हवाले से एक्सप्लेन करना इसीलिए भी ज़रूरी था ताकि समझ आ सके कि आखिर इसके पीछे फिनोमेना या आखिर इसके पीछे जो सारा प्रोसीजर है वो है क्या। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे स्टूडेंट जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके अंदर जो है ये डोमेन्स का क्या सिस्टम है। पहले हमने सबसे ऊपर हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पढ़ा और उसकी जो डोमेन्स होती हैं वो रैंडम होती हैं और जब मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड किया जाए तो वो जो है एक दूसरे को जो है अपनी डायरेक्शन को सीधा कर लेती हैं और जिनकी डायरेक्शन थोड़ी एंगल पे होती है वो एक दूसरे को रोटेट करके यानी ये सीधा हो जाते हैं। उसके बाद हमने सॉफ्ट आयरन को पढ़ा और स्टील को पढ़ा। अब नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करने जा रहा है कि उसके अंदर क्या होता है। इन नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम एंड कॉपर, कि ये कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जो कि नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और इनमें ऐसी खासियत मौजूद नहीं होती जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मौजूद होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स डज नॉट अकर। इनके अंदर डोमेन्स को बनाने की या डोमेन्स को सीधा करने की जो सलाहियत है वो मौजूद नहीं होती। स्टूडेंट्स इनके जो एटम्स होते हैं वो उनके अंदर छोटे छोटे मैग्नेट्स मौजूद नहीं होते या उनके अंदर जो छोटे छोटे डोमेन्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते जिन्हें हम सीधा कर सकें। चूँकि डोमेन्स मौजूद होंगी तो हम उनको सीधा करेंगे ना, लेकिन नॉन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर सिरे से डोमेन्स ही मौजूद नहीं होती। ठीक है, अगर डोमेन्स होंगी तो हम उनको एक्सटर्नल फील्ड दे के सीधा करेंगे, लेकिन चूँकि इनके अंदर डोमेन्स ही नहीं है तो इनको सीधा कैसे किया जाएगा। सो क्या होता है कि सो मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी इंड्यूस्ड इनटू दीज सब्सटेंसेस। तो इसीलिए इन सब्सटेंसेस के अंदर जो है वो मैग्नेटिज्म का जो असर है वो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता और इसीलिए ये मटेरियल जो होते हैं ये मैग्नेट बनने के अहल ही नहीं है, यानी इनको मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता। और जैसा कि यहाँ पे बताया एल्यूमिनियम और कॉपर, इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इनके अंदर डोमेन्स ही मौजूद नहीं है। जिनके अंदर डोमेन्स मौजूद हों चाहे वो टेढ़े मेढ़े ही क्यों ना हो, हम इनको एक्सटर्नल फील्ड के ज़रिए सीधे कर सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर डोमेन्स ही मौजूद नहीं है उनको हम डोमेन्स तो नहीं ना पैदा कर सकते, तो इसीलिए ये मैग्नेट्स नहीं बन सकते। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डोमेन्स को पढ़ा, सॉफ्ट आयरन के अंदर पढ़ा, स्टील के अंदर पढ़ा और फिर लास्ट में हमने नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पढ़ा।
आई होप कि ये डोमेन्स वाला जो टॉपिक है अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कॉन्सेप्ट जो था इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, आपको कवर करवा दिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद हुई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी मैग्नेटाइजेशन के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।